सिंध से तल्लक रखने वाला 28 साला नौजवान सिंध के वडेरों से तंग आकर लाहौर में सुनसान जगह पर झुग्गी लगाकर रहने पर मजबूर। आखिर क्यों, क्या वजह बनी कि उसे सिंध छोड़ना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सुबह टीवी और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अनफी। नाजरीन, हम रोड से गुजर रहे थे तो हमने देखा एक झुग्गी लगी हुई है, उसके साथ एक भाई भी बैठे हुए थे। तो हमने इनकी स्टोरी जानने के लिए हम यहाँ पे रुके हैं। तो ये स्टोरी क्या है, आखिर क्या मामला आता है कि सुनसान जगह पे एक झुग्गी लगी हुई है, क्या वजह क्या है, भाई की ज़ुबानी जानते हैं कि क्या मामला आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मुनीर। भाई क्या वजह है कि सुनसान जगह पे आपने झुग्गी लगाई हुई है, इसकी आखिर क्या वजह है, क्या मामला आता है? मामला क्या है, पीछे वैसे सिंध के रहने वाले। अच्छा, सिंध के रहने वाले हैं। जी। मतलब आप जद्दी पुश्ती नहीं है कि जैसे वो झुग्गियों वाले होते हैं, अब वो नहीं है, मतलब आप मजबूरी के तहत आपने झुग्गी लगाई हुई है, क्या मामला है? जी सर, मजबूरी की वजह से लगाए हुए थे। पीछे हम सिंध के रहने वाले हैं। ये जो सैलाब आई थी, हमारा माशाल्लाह मकान, हम खानदानी, ये नहीं कि हमें पेशा भी ये काम करने का है। अच्छा। माशाल्लाह अपना सब कुछ था, मगर जो सैलाब आए, सैलाब की वजह से मकान बनाया हुआ था, मगर जगह अपनी थी, मकान बनाया हुआ था किसी की जगह में ही था। मकान अपना मकान था, मकान मतलब कि ये जो झुग्गी लगी हुई है ये मजबूरी के तहत लगी हुई है। अपना मकान था, सैलाब की वजह से वो गिर गया, फिर इसके आगे क्या हुआ? 3 साल का बेटा फौत हो गया, वो कैसे? नाली में डूब के। नाजरीन, सैलाब आया, सैलाब की वजह से इनका बच्चा पानी में डूबा और फौत हो गया। जी, आगे फिर क्या हुआ? सर उसके बाद तकरीबन को 10 दिनों के बाद बैठे बैठे अम्मी फौत हो गई। अम्मी फौत हो गई। अम्मी वो बेटे की वजह से या ठीक नहीं थी? नहीं, वैसे ठीक थी, बेटे की वजह से माशाल्लाह ठीक थी, अच्छी भली थी। उसकी वजह से तेरे को पता है कुछ भी नहीं, वडेरे भी वहाँ पे तंग करते थे, कुछ इमदाद वगैरह कुछ भी नहीं करते थे। वडेरे मतलब सिंध के जो वडेरे हैं वो तंग करते थे, मतलब ये हकीकत बात है। पंजाब में हम लोग रहते हैं, लोग पंजाब में यही समझते हैं कि सिंध में बहुत जुल्म होता है। मतलब आप सिंध के हैं तो जो हम जो सोचते हैं वैसा ही सिंध में जुल्म होता है। गरीब बंदे की कोई औकात नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। जी जी, बिल्कुल यही बात है कि सिंध में गरीब बंदे की कोई औकात, कोई बात नहीं है। जैसे कि गरीब बंदे कुत्ते के हिसाब में समझ लो कि। तो आपने यहाँ पे अपना मतलब ये रोज़ी वाला ठिकाना बनाया हुआ है, आप कहीं बाहर भी बैठ सकते हैं, किसी दुकान के आगे भी बैठ सकते हैं, तो आपने इस सुनसान जगह पे आपके पास कौन आएगा? सर आएगा तो कोई ना, अगर किसी दुकान वाले के सामने जाके बैठते हैं तो वो बोलता है हमें किराया दो। अगर किसी सड़क पे लगाते हैं तो वो कारपोरेशन वाले मुलाजिम वगैरह आते हैं, यहाँ पे क्यों लगाया, साइड में लगाओ, फिर जाएँ कहाँ पे, इसी वजह से बैठे ही। तो यहाँ आप बैठे हो, तो यहाँ बैठने से आप कितने पैसे कमा लेते हो? बस यही रोजाना को 100-150। यहाँ पे कौन आता है, कोई मल्ले वाला अगर आता है गुजरता है तो कोई पॉलिश कराता है, नहीं तो बस सारा दिन वैसे ही बैठा रहना। कितने पैसे कमाते हैं फिर भी? यही सारा दिन में कोई 150-200, अगर काम चला तो कोई 300, नहीं तो 100-150। तो 100-150 में या 200 में कैसे गुजारा होता है? कुछ भी नहीं, बड़ा मुश्किल से। 100-150 में आप घी लेते हैं, आटा लेते हैं या कुछ सब्जी लेते हैं, क्या करते हैं, कैसे अपना निज़ाम चलाते हैं, क्या करते हैं? मैं पॉलिश करता हूँ, फिर गुजारा हो जाता है? बस शुक्र है मालिक का, एक बंदे से तो नहीं होता। नहीं होता। अच्छा, सुबह आपने क्या नाश्ता किया था? सुबह चाय कहवा बना के बस। उसके बाद? उसके बाद बस शाम की सोच रही। अल्लाह अकबर, सुबह का कहवा और रस खाया है, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। आपको भूख नहीं लगी? जाहिर बात है, इंसान है, भूख कैसे नहीं लगती, मगर ना जो है तो फिर कहाँ से लाएं। फिर रोटी खानी है किसी इंसान को तो नहीं खाना। जी, मैं है ही नहीं तो कहाँ से लाएं। नाजरीन, ये देखें, ये भाई सुबह से बैठे हुए हैं, ये देख लें, 20 रुपये, 50 रुपये और ये भी 50 रुपये, तकरीबन मेरा ख्याल है ये 170 रुपये बनते हैं। 170 में भाई आटा लेगा, घी लेगा या फिर सब्ज़ी लेगा, क्या करेगा? हमारे जो हुक्मरान हैं वो आपस की लड़ाई में इन गरीबों का क्या बनेगा, कहाँ जाएंगे?
अच्छा मुझे ये बताएं, आपने यहाँ झुग्गी लगाई हुई है, आपको यहाँ पे कोई कहता नहीं है कि यहाँ से झुग्गी उठाओ, हम आपको यहाँ लगाने नहीं देंगे? फिलहाल तो यहाँ पे कोई वैसा नहीं आया, फिलहाल तो बैठे हुए यहीं, मगर नशे वगैरह ये भी तंग करते हैं। मगर फिलहाल तो मुलाजम भी एक दो मतबा है, तो उन्होंने बोला कि झुग्गी उठाओ, हमने बोला कि महीना डेढ़ यहाँ पे चले जाएंगे, फिलहाल तो कोई नहीं आया। अच्छा मुझे ये बताएं, ये सुनसान जगह है, यहाँ पे कोई सांप आ जाए, कोई ठुआं वगैरह आ जाए या कुछ और आ जाए तो क्या डर नहीं लगता? इंसानों से बढ़ के किससे डरना चाहिए? यही क्या कहना है, इंसान से डर लगता है, इन चीज़ों से डर नहीं लगता। अच्छा मुझे ये बताएं, ना कोई पानी का इंतज़ाम है, ना कोई गैस का इंतज़ाम है, तो कैसे मतलब खाना कैसे बनाते हैं? क्रेट लाते हैं दुकान से और पानी लाते हैं लाइनों पार से जाके डब्बा भर के। नाजरीन, इनका हम आपको घर भी दिखाएंगे, आपको ये भी दिखाएंगे ये कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं, और इसकी जो दुकान है ये भी हम आपको दिखाएंगे। नाजरीन, इस भाई के लिए एक अच्छा सा कमेंट तो बनता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें सुबह टीवी। अल्लाह हाफिज़।